हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस स्टडी पर। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 3 फरवरी करंट अफेयर्स की। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बनी रही क्वेश्चन ऑफ व्यूअर की सभी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। और साथ ही दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा करते चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय तो परियोजना के लिए मध्य प्रदेश को कितने करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 900 करोड़ रुपए इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को आवंटित हुए हैं। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो बजट में मध्य प्रदेश की केंद्रीय तो परियोजना के लिए 1400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें मध्य प्रदेश को 900 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश को 500 करोड़ रुपए मिलेंगे। इससे 44,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना में प्रारंभिक कार्य शुरू हो सकेगा। यह परियोजना दोस्तों 2023 तक पूर्ण होगी, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों देश में 4 लॉजिस्टिक पार्क बनाने जा रही है। भोपाल इसके लिए उपयुक्त जगह है। देश के मध्य में है। सरकार खुद मल्टी लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए यह कार्य कर रही है। 2024 तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा है, आपको याद रखना है। इसके अलावा यह लॉजिस्टिक पार्क उद्योग, माइनिंग, कृषि और औद्योगिकी को 30 साल तक जरूरतों को पूरा करेगा, तो आपको याद रखना है। दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट बने, तो दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। आपको याद रखना है दोस्तों, चंबल घाटी नदी परियोजना 1953-54 में चंबल नदी पर स्थापित की गई थी। दोस्तों यह मध्य प्रदेश की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों इंदिरा सागर परियोजना जो कि नर्मदा नदी पर है, आपको याद रखना है, पुनासा नामक के स्थान पर। और तवा परियोजना दोस्तों तवा नदी पर, आपको याद रखना है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर 1978 में स्थापित की गई थी। माता टीला परियोजना दोस्तों बेतवा नदी पर। और रानी अवंतीबाई सागर परियोजना दोस्तों बरगी नदी पर है। यह देश की दोस्तों सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है मध्य प्रदेश सरकार की, तो भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन, देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स कहाँ बनने जा रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स बनने जा रहा है, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स बनने जा रहा है। इससे एशियाड व ओलंपिक की तैयारी के लिए बनाया जा रहा है, आपको याद रखना है। इससे बनाने में 10 से 15 करोड़ रुपए खर्च आएगा। एशियन गेम्स 2022 का आयोजन दोस्तों 10 से 25 सितंबर के बीच चीन के होंगझाओ में होगा, तो आपको याद रखना दोस्तों यह एशियाई गेम्स 2022 का आयोजन है, आपको याद रखना है। खेल मंत्री यशोधरा सिंधिया ने कोर्स बनाने की घोषणा की है। वित्तात्य स्टेडियम में एशियन गेम्स की तैयारी समीक्षा कर रही थी और ओलंपिक, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसी बड़ी आयोजन आर्टिफिशियल कोर्स पर ही होते हैं, तो आपको याद रखना है दोस्तों। बात करें दोस्तों एशियाई खेलों के बारे में, तो दोस्तों इसकी शुरुआत नई दिल्ली से 1951 में की गई थी। और दोस्तों 2018 के एशियाई गेम इंडोनेशिया में खेले गए थे, जिनके शहर जकार्ता एवं कोलंबर्ग में खेले गए थे, आपको याद रखना है। और दोस्तों यह 19वां संस्करण है, जो कि चीन में अभी से 14 सितंबर से आयोजित होंगे, तो आपको याद रखना है। और इसके अलावा दोस्तों प्रत्येक 4 वर्ष में होते हैं। 2026 के दोस्तों नागोया जापान में प्रस्तावित है, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें शीतकालीन ओलंपिक की, तो दोस्तों 2022 के शीतकालीन ओलंपिक भी चीन में प्रस्तावित है, यानी 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं 24 नंबर के, तो भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण के देश कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छिंदवाड़ा जिला दोस्तों मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन शिकायत निवारण के प्रथम स्थान पर रहा छिंदवाड़ा, आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, सीएम हेल्पलाइन मामलों के निराकरण में जिला प्रशासन अव्वल रहा है, परंतु इस बार नगर निगम छिंदवाड़ा पहली रैंक बरकरार नहीं रख सका। हेल्पलाइन के मामले में इस बार नगर निगम तीसरे पायदान पहुंच गया। इस बार शिकायतों का संतोषजनक निराकरण करने में रतलाम पहले स्थान पर और बुरहानपुर दूसरे स्थान पर है, जबकि छिंदवाड़ा तीसरे स्थान पर ही संतोष करना पड़ा। महादिसंबर में छिंदवाड़ा निगम के पास 346 शिकायतें सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से पहुंची थी, जिनके निराकरण करने पर 44.49% वेटेज मिला, जबकि बुरहानपुर में 46.44% के साथ दूसरे स्थान पर, रतलाम 48.09% वेटेज से अव्वल रहा, तो आपको दोस्तों ये नगर निगम के बारे में याद रखनी है। जबकि जिला प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश से, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र भारती राष्ट्रीय लघु फिल्म समारोह कब से आयोजित किए जाएंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 से 27 मार्च तक चित्र भारती लघु फिल्म समारोह आयोजित किए जाएंगे, आपको याद रखना है दोस्तों। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो भारतीय चित्र साधना द्वारा भोपाल में आयोजित होने वाले चित्र भारतीय राष्ट्रीय लघु फिल्म समारोह 28 से 20 फरवरी 2022 को प्रस्तुत चतुर्थ संस्करण कोरोना की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए स्थगित किए गए हैं। यह समारोह दोस्तों अब 25-27 मार्च 2022 तक पूर्व निर्धारित महाखानला चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नवनिर्मित बिशनखेड़ी परिसर में आयोजित किए जाएंगे, आपको याद रखना है। फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए देश के 18 राज्यों में 15 भाषाओं के 712 फिल्म प्राप्त हुई। इसके अनुवीक्षण समिति 120 फिल्में समारोह प्रदर्शन के लिए चुनी है। इसके अतिरिक्त खुले मंच और मास्टर क्लास की भी आयोजन समारोह होगा। 25 मार्च को फिल्म समारोह का उद्घाटन विश्वविद्यालय के नवीन परिसर में और 27 मार्च
समापन समारोह रविंद्र भवन में होगा, तो आपको याद रखना। बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की चर्चा करें तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म दोस्तों मरक्कर अराबेलिकम तालिंडे सिम्हम को मिला था, तो आपको याद रखना, जो कि मलयालम पिक्चर थी, आपको याद रखना है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म छिछोरे को मिली थी, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज वाजपेयी हिंदी फिल्म भोसले के लिए और धनुष को तमिल फिल्म असुरन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दोनों जन चुने गए थे, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी एवं पंगा फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई थी। दोस्तों बात कर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के बारे में, तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय पूरन सिंह चौहान 72 हुए हिंदी के लिए चुने गए थे, आपको याद रखना है। दोस्तों मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट सिक्किम को चुना गया था, ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट दोस्तों पढ़ते हैं क्वेश्चन दोस्तों मध्य प्रदेश की किस संस्थान ने डिजिटल ट्रांजैक्शन में देश में प्रथम स्थान हासिल किया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी ने डिजिटल ट्रांजैक्शन में देश में प्रथम स्थान हासिल किया है, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जौनपुर ने दिसंबर 2021 में कुल ट्रांजैक्शन के 91.13% डिजिटल ट्रांजैक्शन के रूप में दर्ज करते हुए देश की सभी वितरण कंपनियों में पहला स्थान हासिल किया है। गवर्नमेंट ऑफ गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट दूसरे तथा मेसर्स टाटा पावर मुंबई तीसरे स्थान पर रही। कंपनी के दर्ज आंकड़ों के अनुसार कुल 24,78,282 ट्रांजैक्शन में से 22,58,460 ट्रांजैक्शन डिजिटल माध्यम से की गए। कंपनी द्वारा दिसंबर माह में संग्रहित की गई कुल राजस्व राशि 519.11 करोड़ रुपये में से 390.45 करोड़ रुपये उपभोक्ता द्वारा डिजिटल माध्यम से जमा किए हैं, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। दोस्तों आप चर्चा करते हैं 2 फरवरी करंट अफेयर्स क्विक रिवीजन के बारे में। क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में IIT इंदौर के दूसरे स्थायी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर सुहास सीताराम जोशी को IIT इंदौर के दूसरे स्थायी निदेशक नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश से कितने प्रतिशत आरक्षण से सीधी भर्ती की जाएगी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 73%, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अत्याधुनिक इंडोर शूटिंग रेंज का निर्माण किया जाएगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राम वन गमन पथ पुनरावलोकन पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया, आपको याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों कल आपसे क्वेश्चन पूछा था मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत आरक्षण से भर्ती की जाएगी, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 73%। आज के लिए आपकी क्वेश्चन है, CM हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।